मुझे बताएं कि ज़रूरी क्यों है उनको देना जो भी इंफॉर्मेशन जो वो ABCD अगर मे बी सिखा रहे हैं या कुछ मैनरिज्म सिखा रहे हैं उस वीडियो में, क्या वो हम नहीं सिखा सकते? क्या या तो हमारे पास आप कहें कि वक्त की कमी है, हम अपने बच्चे को वक्त नहीं दे सकते, तो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि इससे सीख लो भाई। अच्छा, 2 फैक्टर्स हैं। एक तो एज का है ना, नंबर 1 एज का फैक्टर है कि आपने किस एज में देना है। जैसे आपने कहा कि 3 साल से पहले नहीं, तो डेफिनेटली कि जो पहले 7 साल हैं उसमें बच्चे को बड़ी केयर चाहिए, उसमें क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, कॉग्निटिव उसका डेवलप हो रहा है, तो उसमें आपने बहुत कॉन्शियस रहना है। बट जो टीन एज है या बड़ी एज के बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली यूज़ करते हैं, वो देखते हैं, बिकॉज उनका कह लें कि कॉग्निटिव लेवल बिल्ट है, उनके माइंड में क्यूरोसिटी आती है, वो क्लास में फ्रेंड्स को देखते हैं यूज़ करते हुए, फिर कुछ असाइनमेंट्स मिल जाती हैं या वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। सो पहले नंबर पे हमने एज ब्रैकेट को फाइनल करना है कि किस एज ब्रैकेट के बाद आपने मोबाइल फ़ोन देना है। ये पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि पेरेंट्स क्यों देते हैं। यूजली पेरेंट्स इसलिए देते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता या वो अपने काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चा इंगेज रहेगा। मोस्टली मैंने देखा है कि खाने के वक्त जब बच्चा तंग करता है, ज़िद करता है, तो पेरेंट्स मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब आपने इस क्यों के आंसर को देना है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी देनी है, लाइक कि मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, ट्रेनिंग का मेरा बहुत सा एक्टिविटी मटेरियल होता है। सो मेरे पास डिफरेंट सॉर्ट के पजल्स हैं। सो जब बच्चे तंग करते हैं तो हम उन्हें पजल्स दे देते हैं। अब पजल एक क्वेश्चन है कि फोकस कैसे बिल्ड किया जाए। तो पजल से बच्चे का फोकस बिल्ड होता है, बच्चा सोचता है, एक ही थीम पे रहता है। आई विल सपोर्ट हलीमा इन दिस। इसी बात पे आपने पजल कहा, आप बच्चे को पजल देंगे वो उठा के फेंक देगा, नहीं करेगा। नेवर। अच्छा, मुझे लगता है कि वो सुपरवाइज्ड होना जरूरी है। आपको उसके साथ वक्त देना है कि बच्चे को पहले आप हमेशा, मैंने जब स्कूल में पढ़ाया ऑल्टरनेट लर्निंग में, आप बच्चे को एक डायरेक्शन जरूर देते हैं, आप उसे एक सपोर्ट सिस्टम जरूर देते हैं, आप उसे फैसिलिटेट करते हैं। अब हमने वो चीज़ सीखनी है जो मैं, आप शायद मुझसे एग्री शायद करेंगे, कि आपने उसे बना के नहीं देना पजल, आपने अपनी एक्टिविटी करनी है। बच्चे ने आपसे रेप्लिकेट करना है। आप बच्चे को बताएंगे नहीं कि पजल इधर लगाओ, लेट हिम डू हिज ओन वर्क, उसको अपना काम खुद करने दीजिए। इससे हम कहते हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच पे शिफ्ट होना है ना। एक अप्रोच थी कि आप टीचर सेंट्रिक हैं, आप ही सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब जब मैंने कहा पजल बच्चे को देना है, तो ये एक एक्टिविटी है और डेफिनेटली आपने इसको सुपरवाइज करना है। बच्चे को डेफिनेटली चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आपने साथ साथ उसे गाइड करना है। इसमें आपकी अब इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट से बचते हैं। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो अपने काम कर रहे होते हैं और बच्चा जब तंग करता है तो उस तंगी का एक ही हल है कि आपने उसको मोबाइल दे दिया। अच्छा, लेकिन मेहताब मुझे बताएं कि हमारी मदर्स भी काम करती थी। मैं सिर्फ बाहर जाने वाली ख़वातीन को नहीं कह रही, जो घर पे मौजूद होती हैं वो बाहर जाने वालों से ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। उन्होंने खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, क्योंकि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कपड़े भी धोने, कपड़े इस्त्री भी करने, सब कुछ करना है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। हमारी मदर्स भी काम करती थी। मैं चौथी बच्ची हूँ, मेरी माँ के 5 बच्चे थे। मुझे याद है वो किचन में होती थी तो हम उनके साथ किचन में होते थे, हम वहाँ कुछ कर रहे होते थे। वो बाहर होती थी तो हम वहाँ होते थे उनके साथ, वो लॉन में फिर रही होती थी तो हम वहाँ होते थे। अब हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चा बनना छोड़ दें, वो रोना छोड़ दें, वो जिद करना छोड़ दें और बस वो एक रोबोट बन के वो वहाँ बैठे रहें और उसको देखते रहें। हमारे पेरेंट्स तो ये नहीं करते थे। हम मट्टी खोद के खा भी लेते थे। हमारी मामा जब तक मुड़ती थी हम थोड़ी सी डाल चुके होते थे मुंह में, लेकिन उन्होंने कभी मारा नहीं। उन्होंने कहा इसका जवाब मेरे पास भी है। मुझे लगता है शायद हलीमा अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया। आप, मेरी माँ ने देखा अपनी सास को अपने बच्चों के साथ करते हुए, या उन्होंने अपनी नंद को देखा, उसको देखा। अब हमारे पास लर्निंग के लिए कुछ, क्योंकि हमने पहले क्या किया कि शादी हुई, घर अलग, मुझे अलग घर चाहिए, तो पूरा सिस्टम भी तो चेंज हो। मुझे लगता है ये आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल जो आपका बिहेवियर बनता है ना, उसमें सोशल लर्निंग आपका एक कह लें कि बिलीफ सिस्टम के ऊपर सोशल लर्निंग का सेट होता है। और सोशल लर्निंग यही है कि आप कल्चर से सीख रहे हैं। अब कल्चर में डेफिनेटली अगर आपका अलग घर है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, बिकॉज जॉइंट फैमिली का एक बेनिफिट ये है कि बहुत से आपके काम मिल के हो जाते हैं, आपके पास टाइम निकल आता है।